नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। सावधान, फर्जी वेबसाइट से हो सकते हैं आप ठगी के शिकार। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से देश बुरी तरह प्रभावित है। इस घातक वायरस से बचने के लिए कुछ दिनों तक लॉकडाउन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें धीरे धीरे छूट भी दी गई। इसके बावजूद भी लोग सुरक्षा के लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं और घर से अधिक कामों को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन कोरोना काल में जालसाजों ने भी ठगी के कई नए रास्ते तलाश लिया है। कुछ इसी तरह इन दिनों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी रिफंड के ऑनलाइन प्रोसेसिंग के नाम पर नकली वेबसाइट से भी ठगी करने का मामले सामने आए हैं। ऐसे में आज हम आपको असली और नकली वेबसाइट को पहचानने के तरीके के बारे में बताएंगे। कोरोना वायरस साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक हथियार बनता जा रहा है। इसको ऑनलाइन स्कैम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कैम और फिशिंग साइट से कैसे बचें? फिशिंग साइट HTTP से शुरू होती है और इसमें लॉक का आइकॉन नहीं होता है, जबकि सुरक्षित वेबसाइट HTTPS से शुरू होती है और लॉक आइकॉन के साथ होती है। इसका मतलब है वेबसाइट सुरक्षित है। सबसे पहले URL की जांच करें। इस बात को सुनिश्चित करें कि यह असली साइट है। जब भी आपसे कोई ईमेल पर आपकी जानकारियां मांगे तो बिल्कुल मत दीजिए। ज्यादातर उन वेबसाइटों के माध्यम से किया जाता है जिनका आप पहले से उपयोग करते हैं। आपको कोई प्रलोभन या ऑफर दे। अक्सर ये साइट हमसे कुछ फॉर्म भरने के लिए कहती हैं। उससे हमसे जुड़ी जानकारियां मांगती हैं, जैसे नाम, बैंक खाता नंबर, जन्म तिथि, पता, पैन कार्ड नंबर, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर। सोशल नेटवर्क साइट पर अपनी निजी और गोपनीय जानकारी उपलब्ध ना कराएं। अपरिचित वेबसाइट पर विजिट करने से बचें और अपना पंजीकरण करते समय सावधान रहें। खासकर ऑनलाइन लेन देन करते समय सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करें और उससे जुड़ी जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। फर्जी वेबसाइट की पहचान करना आसान। वेबसाइट खोलने के लिए HTTPS सिक्योर पथ है। HTTP है अनसिक्योर पथ। URL का ध्यान रखें। URL बिल्कुल सिंपल हो। URL में डोमेन नेम होना चाहिए। असामान्य URL से रहे सावधान। असामान्य URL को खोलने पर आपका सिस्टम हो सकता है डैमेज। ऐसी वेबसाइट के वायरस आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। आपके साथ हो सकता है फाइनेंशियल फ्रॉड। बचाव के लिए हमेशा सिक्योर गेटवे HTTPS यूज करें। मजबूत और प्रमाणिक सिक्योरिटी का इस्तेमाल करें। प्रत्येक खाते के लिए अलग अलग पासवर्ड का प्रयोग करें। समय समय पर अपने पासवर्ड को बदलते रहें। पासवर्ड प्रबंधक का प्रयोग करें। सुरक्षा कुंजी का प्रयोग करें। ऑनलाइन खातों के लिए 2 चरणीय सत्यापन सेटअप करें। अपने अकाउंट की सेटिंग की जांच करते रहें। अपने अकाउंट की जांच g.co/security चेकअप पर करते रहें। जब भी किसी और सिस्टम पर लॉग इन करें तो लॉग आउट जरूर करें। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें 14 खतरनाक वेबसाइट के नाम बताए गए। इन फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें। ये सभी वेबसाइट कोरोना वायरस के नाम पर बनाई गई है, जिसकी लिस्ट इस प्रकार है। कोरोना वायरस स्टेटस .space, कोरोना वायरस -map.com, बायो ब्लॉग कोरोनेट .canalcarway डिजिटल, कोरोना वायरस .zone, कोरोना वायरस realme.com, कोरोना वायरस ऐप VGBFR, कोरोना वायरस awaref.xyz, कोरोना वायरस avar.xyz, कोरोना वायरस हेल्थ केयर, survivecoronavirus.org, vaccine-coronavirus.com, कोरोना वायरस.cc, बेस्ट कोरोना वायरस protect.tk, कोरोना वायरस
update.tk and http://onlinefightIndia.in। इन फर्जी वेबसाइट से रहें सावधान। अस्पष्ट और सटीक भाषा शैली, साधारण वाक्य विन्यास, व्याकरण त्रुटियों से दूरी, शुद्ध भाषा, एक व्यवस्थित पैटर्न लिखने का तरीका, पेज के अबाउट में पूर्ण जानकारी उपलब्ध होना, सरकारी प्रेस रिलीज से संपूर्ण सूचना होना, यूआरएल सीधा और स्पष्ट होना, किसी भी तरह की भ्रांति का अभाव, साइट का सिक्योर होना यानी HTTPS अंत में S यानी सिक्योर का मार्क होना, उसकी जानकारी और माध्यम और प्रमाणिक अखबारों और समाचार चैनल्स पर उपलब्ध होना, वेबसाइट के अबाउट में सूचना संपर्क डेस्क का होना, उससे जुड़ी जानकारियों की संपूर्ण जानकारी उपस्थित होना। कोरोना महामारी के साथ साथ फेक वेबसाइट भी एक बड़ी चुनौती है, जिससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अफवाहों से सावधान रहें और कुछ भी शेयर करने से पहले और वेबसाइट पर विजिट करते हुए जांच पड़ताल जरूर करें। फेक न्यूज एक्सपर्ट प्रोफेसर उमेश आर्जिया के अनुसार यह नुकसानदायक ही नहीं अपितु खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह एक स्वास्थ्य संबंधी मामला है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संवेदनाओं को जगाने वाली फर्जी वेबसाइट अपनी तीव्र, मसालेदार और भावनात्मक सामग्रियों से हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती है। ऐसे में लोग इसके लक्षणों, उपचार और त्वरित उपायों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। सभी निराधार दावों और प्राथमिक शोध के अंतिम निर्णय के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जो जीवन के खतरे में डालने के समान है। अन्य फेक वेबसाइट एक्सपर्ट प्रोफेसर अर्चना कुमारी के अनुसार कोई भी यूआरएल यूज करने के लिए डोमेन नेम का ख्याल जरूर रखें। कंफ्यूजिंग वेबसाइट का यूआरएल और लुक बेहद खतरनाक होता है। फ्रॉड यूआरएल चुरा सकता है आपका पर्सनल और प्राइवेट डाटा, इसलिए यूआरएल को ध्यान से समझें और वेबसाइट को क्लिक करें। इस प्रकार कोरोना वायरस और फेक वेबसाइट से सावधानी ही हमारा बचाव है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। फूड पॉइजनिंग से बचाव के लिए इन चीजों का रखें ध्यान। जानिए इसके शुरुआती लक्षण और उपचार। इस समय मानसून का सीजन चल रहा है और इस सीजन में बीमारियों का खतरा अधिक रहता है। मानसून के मौसम में फूड पॉइजनिंग का खतरा भी अधिक होता है। इस मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। फूड पॉइजनिंग को गैस्ट्रोएंटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको बताएंगे फूड पॉइजनिंग से बचाव के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही फूड पॉइजनिंग के लक्षण और उपचार भी बताएंगे। फूड पॉइजनिंग के लक्षण: पेट में दर्द, पेट में मरोड़, जी मिचलाना, लूज मोशन। फूड पॉइजनिंग से बचाव कैसे करें? ज्यादा तेल, मसाले और नॉनवेज भोजन के लिए सेवन से परहेज करें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साफ और स्वच्छ पानी का सेवन करें। फलों और सलाद को काट कर ज्यादा समय के लिए ना छोड़ें। ऐसा करने से उनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। बेहतर है कि आप जिस समय फल और सलाद का सेवन करें उसी समय फल और सलाद को काटें। फूड पॉइजनिंग का उपचार: फूड पॉइजनिंग के कारण शरीर में पानी की कमी होने लगती है। फूड पॉइजनिंग की समस्या होने पर सबसे पहले ORS का साफ पानी में मिलाकर उसका सेवन करें। अगर इससे आपको राहत नहीं मिलती है तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए इन बातों को रखें विशेष ध्यान। अपने हाथ पैरों को अच्छे से साबुन से धोएं। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए भी आप पैरों को अच्छे से साबुन से धोने की सलाह दी जा सकती है। घर में वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखें। किचन और बाथरूम की सफाई के दौरान संक्रमण रोधी क्लीनर का उपयोग करें। यह स्पीच आपकी जानकारी के लिए साझा किया जा रहा है। किसी बीमारी के पेशेंट है तो अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। दोस्तों, रिश्तों को समझना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है।
लेकिन उन सबसे ज्यादा मुश्किल है उसे निभाना। कभी कभी जाने क्या मजबूरी होती है कि कोई कह नहीं पाता, और जाने क्या मजबूरी होती है कि कभी कभी हम समझकर भी ना समझ बन जाते हैं। एक ऐसी ही छोटी सी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, रिश्तों पर है। बहनें ऐसी क्यों होती है। सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरे एक दोस्त की आंखों में आंसू मचल उठे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, फारिस, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। मैं हैरान हुआ, अरे ऐसा क्या हो गया शेर को। मेरा पूछना था कि वो जोर जोर से रोकर कहने लगा, फारिस, बहनें ऐसी क्यों होती हैं। मैं हैरान था, क्या हो गया तुमको, ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो कहने लगा, बहन की शादी को 6 साल हो गए, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। त्योहारों पर अब्बू और अम्मी ही जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी कि आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ देते हैं, खर्च डबल हो जाता है, और तुम्हारी माँ छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी दे देती है, कभी कपड़े, कभी खाने पीने के सामान, तो कभी कभी चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो, यह हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फारिस, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर पाता हूं और मां सब कुछ बहन को दे रही है। पिछली बार बहन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मां से मैंने गुस्से में कह दिया, मां, बहन को बोलो यहां ईद पे आया करे बस। मां चुप रही, लेकिन बहन ने बात सुन ली मेरी, कुछ नहीं बोली। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कह दिया, रह लेती कुछ दिन। वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हुआ था तो मैंने साफ इनकार कर दिया था, भाई मैं अपनी जमीन में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन कुछ नहीं बोली। मेरी बीवी ने भी बहन को बहुत बुरा भला कहा, पर वो बेचारी खामोश रही। मां ने कहा, बेटी का भी हक बनता है। फारिस, तुम तो जानते हो कोरोना के दिन चल रहे हैं, कामकाज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई, मेरे पास इलाज के पैसे तक नहीं थे। बहुत परेशान था मैं, कर्ज भी ले लिया था, भूख सर पर तो थी ही। मैं अकेला कमरे में बैठा रो रहा था कि इतने में बहन आ गई। बीवी मेरे पास आई तो मैंने उससे कहा, कोई जरूरत नहीं गोश्त या बिरयानी बनाने की उसके लिए। लेकिन बहन मेरे पास आई, बोली, भाई परेशान हो। मैंने इनकार किया तो बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बड़ी बहन हूं तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर अपने पर्स में से सोने के कंगन निकालकर मेरे हाथ पे रख दिया और प्यार से बोली, परेशान मत हो, ये कंगन बेचकर अपने बेटे का इलाज करवाओ। मैं खामोश था और बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को बताना नहीं कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपए मेरी जेब में डालकर कहने लगी, बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना लेना, परेशान ना हुआ कर, तेरे बहनोई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊंगी फिर। इतना कहकर वो जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा, उसकी जूती टूटी हुई थी और एक पुराना दुपट्टा उड़ा हुआ था। उसने जब भी आती थी वही दुपट्टा उड़कर आती थी। फारिस, मैं अपनी बहन की इस मोहब्बत पर मर गया था यार। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा दोस्त हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था, मेरी आंखें भी नम थी। हमारी बहनें अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं,
लेकिन उफ तक नहीं कहती। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए ही सही सुकून आ जाए।